है। मैंने पहरेदार को अलग भेज दिया। अब महाराज शयन कक्ष में आराम की नींद सो रहे हैं। चलता हूं महाराज को इसी खूनी तलवार से महाराज का काम तमाम कर दूंगा। लेकिन नहीं, किसी ने कहा है कि सोते हुए परवार करना, सोते हुए परवार करना अरे बुज़दिलों का काम है, और जो जगह के वार करता मर्दे उसका नाम है। तो क्यों ना महाराज को जगह डालो। हेलो राजू बाजा मास्टर, राजू बाजा मास्टर जहाँ कहीं हो, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपको नंबरदार विपिन सिंह कंपनी मालिक याद कर रहे हैं, आके मुलाकात कीजिए। महामंत्री सुंदर सिंह। हाँ महाराज, मैं इतनी रात को हाँ हमारे शयन कक्ष में काम है इसलिए आया हूँ महाराज। आखिर कैसा काम है? क्या काम है? तो इतनी रात को हमारे शयन कक्ष में आए हो? कैसा काम है जानना चाहते हो? तुम्हें मानने के लिए आया हूँ। देख कर ढंग तेरा मेरे हवाले करो, वरना मुल्क तुमको करे। तलवार से भेजो मुल्क दम, जाओ मुल्क दम जाओ। सुंदर सिंह कहिए। तू राजपाट हाँ सब कुछ ले ले। अच्छा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जो मेरी जान बख्श दे। महाराज, अगर हम तुम्हें जिंदा छोड़ते हैं तो शायद हमसे बेवकूफ कोई नहीं होगा। ये तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी महल के, और मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसी खूनी तलवार से आज हम तुम्हें मुल्क के अदम पहुंचा देंगे। इसे बचाना है बता लो। अब मान लो। देखता हूँ कहाँ तक भाग। भागो महाराज, कितना भाग सकते।
ये खबरेगा महाराज सुंदर सिंह रात के रात में महाराज का खून कर दो। मुझे मार कर अच्छा नहीं किया। अच्छा यहाँ पर इससे आज तू मुझसे मारा है, एक दिन तू भी मारा जाएगा। मैं भी मारा जाऊंगा। जाओ महाराज, जैसा तुमने किया वैसा तुम्हें फल मिल गया, कसम भगवान की। घबराओ नहीं, हम तुम्हारे खानदान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलता हूँ, नजर बचाकर सान कक्ष से बाहर निकलता हूँ। पहले देख रहा हूँ कि महाराज का खून हो गया। ये बात मैं चलकर सेनापति शेर सिंह से बताता हूँ। माला, ये बताओ तुम्हारे जोगी की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों से यही उम्मीद करता हूं कि पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान बनो। अरे साहब साहब महाराज का खून हो गया। खून महाराज का हो गया। क्या हो गया? अरे साहब सच बोल रहा हूँ। महाराज का खून हो गया? किसने मारा महाराज को? सुंदर सिंह ने। सुंदर सिंह ने ये भी कहा है कि इस समय मैं चलता हूँ शेर सिंह की झोपड़ी, क्या कहा? मैं बच्चों को मार डालूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब कि हमारे घर की तरफ आ रहा है। कोई उपाय लगाइए साहब। प्रिय माला, हाँ स्वामी। राजकुमार को बचाने का हमने महाराज से वादा किया था। अगर राजकुमार को कुछ हो गया तो हम इस समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ स्वामी, आप ही कोई उपाय बताएं। सुनो, मैं तुम्हें बतला रहा हूं। मैकुलाल, मुझे केवल एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि हम अपने बेटे का कपड़ा राजकुमार को पहना दें और राजकुमार का कपड़ा अपने बेटे को पहना दें, और तुम अपने बेटे को लेकर के घर के अंदर रहो, मैं राजकुमार को लेकर के बाहर निकल जाता हूं। इतनी बातें कर रही हूँ स्वामी, लेकिन जहां तक बच चले अपने बच्चे की रक्षा करना, और मैं राजकुमार को यहां से लेकर के जा रहा हूं। पहले दोनों बच्चों को यहाँ लाओ, उनका कपड़ा बदलो। बेटा, बेटा राजकुमार, एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? ये अपना कपड़ा उतार करके कुंदन को दे दो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे कपड़े में कुंदन कैसा लगता है। और बेटा कुंदन, तुम अपना कपड़ा उतार करके राजकुमार को पहना दो। चाचा जी, आखिर हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है, एक कपड़ा क्यों बदला जा रहा है चाचा जी? बेटा राजकुमार, बात कोई और नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि राजकुमार के कपड़े में हमारा बेटा कुंदन कैसा लगता है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। चाचा जी देखिए ना, कुंदन भैया बहुत अच्छा लग रहा है।
मेरा दिल कह रहा है कि आज तुम मेरे साथ बगीचे में चल करके सैर करो। क्या बात है? ये माला मैं राजकुमार को सैर कराने ले जा रहा हूँ, ठीक है। और तुम बेटे कुंदन का और अपना ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द आऊंगा। चलिए आइए। माँ, हाँ बेटा, मेरी शरण में ये बात नहीं आया, ये आखिर कपड़ा क्यों बदला गया? कुछ तो बेटा। हेलो हेलो, हाँ भाइयों, तमाशे पे ध्यान दीजिए। इधर सेनापति शेर सिंह राजकुमार को बचाने के लिए राजकुमार का कपड़ा अपने बेटे कुंदन को पहना देता है और कुंदन का कपड़ा राजकुमार करण को पहना देता है। राजकुमार को तो बचा लेगा, लेकिन माला अपने बेटे कुंदन को देखिए कैसे बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। साथियों, तमाशे पे ध्यान दीजिए। मंत्री सुंदर सिंह खूनी तलवार लेकर के शेर सिंह के महल में जा रहा है। माला, राजकुमार करण सिंह जब छोटा था तब मैंने देखा था, और राजकुमार करण सिंह काफी बड़ा हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है, कसम भगवान की। लेकिन माला, ये बताओ कि सेनापति शेर सिंह कहाँ है? मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ गई, हमसे बता कर नहीं गई। कुछ बताए नहीं, और ड्यूटी पे तो है नहीं। कहीं गए होंगे। अच्छा अच्छा, और घर में कोई नहीं है? और कोई नहीं। चलिए ठीक है माला, हमें महाराज ने तुम्हारे पास भेजा है। किस लिए? महाराज ने कहा है कि उनका बेटा राजकुमार करण आपके यहाँ पल रहा है। आज महाराज की तबीयत खराब है और राज दरबार में कोई नहीं था, इसलिए महाराज ने कहा मंत्री जी, हमारे बेटे राजकुमार करण को जितनी जल्दी हो सके हमारे पास पहुंचा दो। इसलिए हम राजकुमार करण को महाराज के पास पहुंचाना चाहते हैं। बेटे राजकुमार करण, तुम हमारे साथ महाराज के पास चलो, मैं वहीं पहुंचा देता हूं जहां इस समय महाराज विश्राम कर रहे हैं। घबराओ नहीं माला, घबराओ नहीं। मैं जानता हूं तुम राजकुमार को अपने जान से ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए राजकुमार पर कोई आंच नहीं आएगी, कसम भगवान की। हम राजकुमार को लेकर सुरक्षित महाराज के पास पहुंचा देंगे। बेटे, काफी दिन हो गया मैं तुमसे गले नहीं मिला, पहले गले मिलता हूँ, उसके बाद तुम्हें महाराज के पास पहुंचा देता हूँ। माला, राजकुमार करण को इसी खूनी तलवार से महाराज के पास पहुंचा दिया, जहां महाराज अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। माला, मैं चलता हूं, कोई जरूरत होगी तो तुम्हारी सेवा करने कसम भगवान के मंत्री सुंदर सिंह फिर आएगा।